स्त्री को हम देखते ही एक वासना के विषय की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, स्त्री को हम देखते ही ऐसे हैं जैसे बस भोग्य है, उसका कोई अपना अर्थ, अपना कोई अस्तित्व नहीं। और स्त्री को भी निरंतर एक ही ख्याल बना रहता है, वो भोग्य होने का। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसके वस्त्र, सब जैसे पुरुष की वासना को उद्दीपित करने के लिए चुने जाते हैं। चाहे स्त्री को इस बात की सचेतनता भी ना हो, इसका कॉन्शियसनेस भी ना हो कि वो जिन कपड़ों को पहनकर रास्ते पर निकली है वो धक्के खाने का आमंत्रण भी है। शायद धक्का खा के वो नाराज भी हो, शायद वो चीख पुकार भी मचाए, शायद रोष भी जाहिर करे, लेकिन उसे ख्याल ना आए कि उस धक्के में उसका भी उतना ही हाथ है जितना मारने वाले का है। उसके वस्त्र, उसका ढंग, उसके शरीर को सजाने और श्रृंगार की व्यवस्था अपने लिए नहीं मालूम पड़ती, किसी और के लिए मालूम पड़ती। इसलिए उसी स्त्री को घर में देखें उसके पति के सामने, तब उसे देख के विराग पैदा हो। उसी स्त्री को बीच पे देखें भीड़ में, तब उसे देख के राग पैदा हो। पति इसलिए तो विरक्त हो जाते हैं। स्त्रियां जिस रूप में उनको दिखाई पड़ती हैं, कम से कम उनकी स्त्रियां, पड़ोसियों की स्त्रियों में आकर्षण बना रहता है, लेकिन उनकी स्त्रियां जिस रूप में दिखाई पड़ती, क्योंकि स्त्री भी धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड दोनों हो जाते हैं कि ठीक है। लेकिन जब स्त्री भीड़ में निकलती है तब उसकी सारी की सारी दृष्टि अपने को एक काम वासना का विषय मानकर चलती, और दूसरे पुरुष भी उसको यही मानकर चलते हैं। कीर्ति का अर्थ है जिस स्त्री में ऐसी दृष्टि ना हो। ऑनर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इज्जत जिसे उर्दू में कहते हैं, कीर्ति का अर्थ है ऐसी स्त्री जो अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, जिसके व्यक्तित्व से वासना की झंकार नहीं निकलती। तब स्त्री को एक अनूठा सौंदर्य उपलब्ध होता है, वो सौंदर्य उसकी कीर्ति है, उसका यश है। आज वैसी स्त्री को खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। कीर्ति एक आंतरिक गुण है, एक भीतरी सौंदर्य है। उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है जिसे देखकर वासना शांत हो, उभरे नहीं। ये थोड़ा कठिन मामला है, ये थोड़ा कठिन मामला है। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि अगर स्त्री वासना को उभार सकती है तो शांत क्यों नहीं कर सकती। जो भी उभारक बन सकता है वो शांत करने वाला शामक भी बन सकता है। अगर स्त्री अपने ढंगों से वासना को उत्तेजित करती है, प्रज्वलित करती है, तो अपने ढंगों से उसे शांत भी कर दे सकती है। वो जो शांत करने वाला सौंदर्य है कि दूसरा व्यक्ति वासना तुर होकर भी आ रहा हो, विक्षिप्त होकर भी आ रहा हो, तो स्त्री की आंखों से उस सौंदर्य का जो दर्शन है, उसके व्यक्तित्व से उसकी जो छाया और झलक है, जो उसकी वासना पर पानी डाल दे और आंख बुझ जाए, उसका नाम कीर्ति है। लेकिन हम जो कीर्ति से मतलब लेते हैं, कहते हैं फला स्त्री की इज्जत चली गई, उसमें सब लोग यही सोचते हैं कि इज्जत लेने वाला ही जिम्मेवार होगा। 50% तो होगा ही, लेकिन सिर्फ 50% ही होगा। उसमें इज्जत खोने की तैयारी भी है। और सच तो यह है कि जिस स्त्री की इज्जत को खोने के लिए कोई उत्सुक नहीं है, वो बड़ी बेचैन हो जाती, वो परेशान हो जाती। उसको लगेगा कि वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ये बड़े मजे की बात है, आदमी का माइंड इस तरह डबल बाइंड है, दौरा बंधा हुआ है। हम खींचते भी हैं और हटाते भी हैं, हम पुकारते भी हैं और दुत्कारते भी हैं। एक तरफ हम चाहते हैं लोग आकर्षित भी हों, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि लोग हमें वासना का बिंदु भी ना माने। अभी अमेरिका में स्त्रियों के नए आंदोलन हैं, लिब मूवमेंट्स हैं, जिनमें स्त्रियां कोशिश कर रही हैं कि हमें वासना की वस्तु ना समझा जाए।
उनकी ये आंदोलन भी चलेगा कि उन्हें वासना की वस्तु ना समझा जाए, और उनका व्यक्तित्व और उनके रहने का ढंग और जीवन सब वासना की वस्तु ही बनने की चेष्टा होगी। कीर्ति स्त्री के भीतर उस गुणवत्ता का नाम है जहां वासना पर पानी गिर जाता है। कीर्ति का अर्थ हुआ कि जिस स्त्री के पास बैठकर आपकी वासना तिरोहित हो जाए। इसलिए हमने मां को इतना मूल्य दिया, कीर्ति के कारण मां को हमने इतना मूल्य दिया, मातृत्व को इतना मूल्य दिया। पुराने ऋषियों ने आशीर्वाद दिए हैं, बड़े अजीब आशीर्वाद। नववधू को आशीर्वाद दिया है, पुराने ऋषियों के उल्लेख हैं कि आशीर्वाद दिए हैं कि 10 तेरे पुत्र हों और अंत में तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। और जब तक पति भी तेरा पुत्र न हो जाए तब तक तू जानना कि तूने स्त्री की परम गरिमा उपलब्ध नहीं की। पति पुत्र हो जाए। अदालतों में ऐसे मुकदमे हैं जहां पुत्र पति हो गया है। हर वर्ष दुनिया की अदालतों में ऐसे सैकड़ों मुकदमे होते हैं। ये जो पति भी पुत्र हो जाए, जिस गुण से, जिस आंतरिक धर्म से, उसका नाम कीर्ति है। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति। निश्चित ही बहुत दुर्लभ गुण है, खोजना बहुत मुश्किल है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के जगत में कीर्ति को खोजना बिल्कुल मुश्किल है। और मंच पर जो अभिनय कर रहे हैं वे तो कम अभिनेता हैं। उनकी नकल करने वाला जो बड़ा समाज है इमिटेशन का, वो सड़क पर चौराहों पर भी अभिनय कर रहे हैं। इस सदी में अगर सर्वाधिक किसी के गुणों को चोट पहुंची हो तो वो स्त्री है, क्योंकि उसके किन गुणों का मूल्य है उनका धारणा ही खो गई है, उन गुणों की धारणा ही खो गई है। कीर्ति का हम कभी सोचते भी नहीं होंगे। आप बाप होंगे, आपके घर में लड़की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लड़की के जीवन में कभी कीर्ति का जन्म हो। आपने लड़की को जन्म दे दिया, और आप अगर उसमें कीर्ति का जन्म नहीं दे पाए तो आप बाप नहीं हैं, सिर्फ एक मशीन है उत्पादन की। लेकिन कीर्ति बड़ी कठिन बात है और गहरी साधना से ही उपलब्ध हो सकती है। जब किसी पुरुष में वासना तिरोहित होती है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, और जब किसी स्त्री में वासना तिरोहित होती तो कीर्ति फलित होती। कीर्ति काउंटरपार्ट है। स्त्री में कीर्ति का फल लगता है, फूल लगता है, जैसे पुरुष में ब्रह्मचर्य का फूल लगता है। स्त्री में ठीक पुरुष जैसा ब्रह्मचर्य फलित नहीं हो सकता। कारण है उसके, अगर पुरुष ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो तो उसकी सारी वीर्य ऊर्जा आत्मसात होने लगती, लेकिन स्त्री की जो काम ऊर्जा है वो अनिवार्य रूप से उसके मासिक धर्म में स्खलित होती रहेगी, वो यंत्रवत है। इसलिए स्त्री की काम ऊर्जा उस तरह से अंतस में तिरोहित नहीं हो सकती जैसे पुरुष की काम ऊर्जा तिरोहित हो सकती है। पुरुष की काम ऊर्जा जब अंतस में तिरोहित हो जाती तो तेज पैदा होता है, वही तेज ब्रह्मचर्य है। स्त्री की व्यवस्था अन्यथा है, शरीर की बायोलॉजिकली उसकी शरीर की व्यवस्था अलग है। मासिक धर्म उसका स्वेच्छा का हिस्सा नहीं। इसे थोड़ा समझ लें, पुरुष की वीर्य शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। स्त्री की काम शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। वो उस स्वेच्छा से उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसके शरीर का हिस्सा है। इसलिए स्त्री को जब ब्रह्मचर्य में उतरना हो तो उसकी ब्रह्मचर्य की साधना पुरुष की ब्रह्मचर्य की साधना से भिन्न होगी। पुरुष के ब्रह्मचर्य की साधना में वीर्य का ऊर्ध्वीकरण होगा। पुरुष की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, आक्रामक है, लेकिन स्वेच्छा पर निर्भर है। उसका ऊर्ध्वीकरण हो सकता है, लेकिन स्त्री की काम ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण नहीं होता, क्योंकि उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है।
इसलिए महावीर ने तो कहा कि स्त्रियां मोक्ष ना जा सकेंगी, क्योंकि महावीर का जोर पूरी ब्रह्मचर्य की साधना पर था। इसलिए महावीर ने स्त्रियों को मोक्ष जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स्त्री को एक बार पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष की पर्याय में आना पड़ेगा, फिर वो मुक्त हो सकती। सीधे स्त्री के शरीर से स्त्री मुक्त नहीं हो सकती। उसका कुल कारण इतना था कि महावीर की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पुरुष के ब्रह्मचर्य की थी। लेकिन कीर्ति की साधना अलग है, वो ठीक ब्रह्मचर्य के जैसी है। अगर कोई स्त्री कीर्ति को उपलब्ध हो जाए तो पुरुष के शरीर की कोई भी जरूरत नहीं, स्त्री के शरीर से ही मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कीर्ति की प्रक्रिया बिल्कुल और होगी। कीर्ति की प्रक्रिया का अर्थ है कि स्त्री के मन में जितनी तीव्रता से मातृत्व का भाव गहन हो जाए, उसकी साधना मां की साधना होगी। वो पूरे जगत की मां हो जाए, उसके मन में एक ही भाव तरंगित होता रहे, मां होने का। स्त्री होने का भाव छूट जाए, पत्नी होने का भाव छूट जाए, सिर्फ मां होने का भाव गहन होता चला जाए। जिस दिन स्त्री के भीतर मां होने की धारणा इतनी गहन हो जाए कि अगर कोई कामातुर पुरुष भी उसके पास आके उसके हृदय से लग जाए तो भी उसे अपने बेटे का ही स्मरण हो, वो उसके सिर पर वैसा ही हाथ रख सके जैसा बेटा उसके पास आ गया हो। उसके भीतर न कोई भय पैदा हो, न कोई चिंता पैदा हो, न कोई घबराहट पैदा हो, वो उसको बेटे की तरह छाती से लगा ले। और ये अद्भुत बात है कि अगर कोई भी स्त्री किसी पुरुष को बेटे की तरह छाती से लगा ले, पुरुष की वासना तत्क्षण वहीं क्षीण हो जाएगी, वहीं उसी वक्त क्षीण हो जाएगी। क्योंकि स्त्री का जो आमंत्रक रूप है वो अगर खो जाए तो पुरुष तत्काल पाएगा कि वो शांत हो गया है। इस गुण का नाम कीर्ति है। और जब ये गुण विकसित होता है तो स्त्री पर भी एक तेज आता है, उस पर भी एक अनूठा सौंदर्य आता है। उस सौंदर्य का कोई संबंध शरीर के सौंदर्य से नहीं है। कुरूप से कुरूप स्त्री में भी अगर कीर्ति फलित हो जाए तो उसके सारा शारीरिक कुरूपता के भीतर से सौंदर्य की आभा फूटने लगती है। उसकी कुरूपता को लोग देख ही ना पाएंगे, उसके भीतर का सौंदर्य इतना हावी हो जाएगा। और सुंदरतम स्त्री को भी अगर कीर्ति ना हो तो उसकी सुंदरता ऊपर चमड़ी पर होती और थोड़ी ही देर में भीतर की कुरूपता दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। इसलिए आज अगर पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच के सारे संबंध टूट गए हैं, दिन दो दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते, महीने दो महीने टिक जाएं तो काफी लंबे हैं, साल दो साल टिक जाएं तो मानना चाहिए कि महान घटना है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सौंदर्य एकदम छिछला है। और पश्चिम में आज सुंदरतम स्त्रियां हैं, संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन सौंदर्य छिछला है, स्किन डीप। जितनी चमड़ी की गहराई है उतनी सौंदर्य की गहराई है। और जैसे ही कोई व्यक्ति करीब आता है, थोड़ी दिन में ही चमड़ी के सौंदर्य के पार जो विराट कुरूपता छिपी है वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। वही सारे संबंधों को छीन कर जाती और तोड़ जाती। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, श्री भी स्त्रीण गुण है। जैसे कीर्ति एक साधना है। और जब कीर्ति फलित होती है और जब कीर्ति में फूल लगते हैं और जब कीर्ति घनी होती है और जब कीर्ति केवल मातृत्व नहीं रह जाती, बल्कि जब स्त्री को यह बोध भी मिट जाता है कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि मां का बोध भी स्त्री का ही बोध है। और कितना ही ऊंचा हो, मां होकर भी स्त्री तो बनी ही रहती है। लेकिन जब कभी ऐसी घटना घटती है कीर्ति के आगे के कदम पर, जबकि स्त्री को यह बोध भी नहीं रह जाता कि वो स्त्री है, तब उसमें श्री का फूल खिलता है।
तब उसमें एक सौंदर्य आता है।